प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग आए हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के भैया लेके आए अपनी रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस और हम कवर करने वाले हैं सारे प्रीवाइज जो 2020 से लेके 2025 तक के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो 2020 का होने वाला है। तो कह रहा है क्वेश्चन, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो कह रहा है हम अपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें कि जो हमारा इमेज है वो इनलार्ज मिले और जो इमेज बने वो रियल इमेज बननी चाहिए। तो ठीक है, हमने सारे केसेस बनाए, हमने एक वन शॉट वीडियो बनाया जिसमें सारे केसेस मैंने समझाया। तो बताओ हमारा ये किस केसेस का हो रहा है कि हमारा जो इमेज है वो इनलार्ज बना। तो दिखा देता हूं तुम्हें। देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, बच्चे को पता होता है। ऑप्टिकल सेंटर ठीक है, फोकस ठीक है, इसको कहते हैं फोकस 2, इसको कहते हैं 2f2। अब यहां पर जो फोकस होता है ये फोकस 1 होता है और ये जो फोकस होता है ये क्या होता है हमारा 2f1। अब ये पता है हमारा जब ऑब्जेक्ट 2f1 और f के बीच में रहता है तो हमारा जो इमेज बनता है वो कहां पे बनता है। चलिए इसको देखते हैं। तो मैं एक पैरेलल लाइट रे को ले जाता हूं लेंस पर। अब जब भी लाइट रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से तो कहां पे गुजरती है? कहोगे भैया तो फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, मैं फोकस से ले गया। अब दूसरी जो लाइट रे होगी वो एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी। अब जब लाइट रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो क्या होती है? वो सीधी चली जाती है, डायरेक्ट होती ही नहीं है। तो हमारी इमेज वो दिख रही है यहां पे बन रही है। अब ये बताओ कहां पे बन रही है हमारी? अरे भैया साहब, ये हमारी इमेज बन रही है यहां पर। ठीक, 2f की बात बन रही है हमारा। तो हमारा इमेज का साइज देख लो कितना बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज इतना बन जा रहा है। तो हमारा जो इमेज बन रहा था कैसा बन रहा था? हमारा इनलार्ज बन रहा था। और इमेज कैसी है हमारी? ये इमेज हमारी है रियल इमेज है। कैसी है? ओरिजिनल इमेज है हमारी है। ठीक, ये था हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा इनलार्ज और वर्चुअल इमेज का बनता है। तो देखो 6 केस में केवल ये होता है हमारा। देखो कॉन्वेक्स लेंस के सारे केसेस में केवल 5 केस में हमारा जो इमेज होता है वो रियल बनता है। केवल 6 केस में हमारा जो इमेज होता है वो वर्चुअल बन जाता है। तो देखो कैसे बनता है। यहां पर मैं एक लेंस बनाया, ठीक है। अब ये रही हमारी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस लाइन, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये होता है हमारा 2f2, ये होता है मतलब सॉरी फोकस 2, ये होता है हमारा 2f2, ये होता है हमारा फोकस 1, ये होता है 2f2। अब देखो मैं ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करूं कि हमारा जो इमेज है वर्चुअल इमेज बनेगा। तो उसको हम प्लेस करेंगे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब लाइट रे को मैं कैसे ले गया? पैरेलल ले गया प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से। अब जब लाइट रे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से पैरेलल जाती है तो कहां पे गुजरती है? कहोगे भैया तो फोकस से होके जाएगी लाइट रे। तो मैं फोकस से लेके चला गया। अब दूसरी जो लाइट है उसको मैं कहां से भेजूंगा? ऑप्टिकल सेंटर से भेजूंगा। अब ये बताओ क्या ये लाइट रे कभी आगे कभी मीट करेगी? ना, मीट ही करने वाली नहीं हमारी। तो जो हमारी इमेज होगी ये कहां मीट रही? इसको हम पीछे ले जाते हैं। इसको हम कहां ले जा रहे हैं? पीछे ले जा रहे हैं। अब इसको जब हम पीछे ले जाएंगे तो जो हमारी इमेज होगी ये यहीं कहीं आके मीट करेगी। अब ये बताओ कि हमारा ऑब्जेक्ट इतना, इमेज इतना बन रहा है। तो देखो हमारा इमेज कैसा बना? हमारा इनलार्ज बना, बड़ा साइज का बना हमारा। और वहां पे वर्चुअल इमेज बन रहा था, वर्चुअली मीट। यहां पे वर्चुअली लाइट मीट की ना वहां पर, क्या रियल लाइट ने मीट कर रही है? नहीं। तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। और रियल इमेज में एक्चुअली इनसे लाइट ने मीट कर रही थी तो उसको हम कहते हैं रियल इमेज। यहां पे इनलार्ज हो रहा था, यहां पर वर्चुअली इनलार्ज हो रहा हमारा। समझ में आया? तो ये रहा हमारे 2020 का पहला क्वेश्चन। अब हम लोग बात करने वाले हमारे 2020 के दूसरे क्वेश्चन की। तो हमारा अगला 2020 का क्वेश्चन जो कि कह रहा है A lens of focal length 20 सेंटीमीटर। एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है हमारी भैया? 20 सेंटीमीटर है। और वो एक इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है। कैसा इमेज फॉर्म कर रहा है? इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है। कहां पर कर रहा है? एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। कहां से? लेंस से। तो पहला कह रहा है तुम्हें ये बताओ, आइडेंटिफाई द लेंस। अब तुम्हें बताना है लेंस कौन सा है। देखो हमारे ये तुमको साफ साफ पता चल रहा है हमारी जो इमेज बन रही है कैसे बन रही है? इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड इमेज किसमें बनती है? बताओ जरा, इन्वर्टेड इमेज किसमें बनती है? इन्वर्टेड हमारी जो इमेज है या रियल इमेज, रियल इमेज के साथ मैंने बताया था, रियल इमेज के साथ हमारी कैसी आती है? इन्वर्टेड आती है। तो वो किसमें होता था? हमारा कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव ना, कॉन्वेक्स किसमें होता है? ये वो कॉन्वेक्स में होता है। ध्यान देना,
कॉन्वेक्स में जो हमारी इमेज जो फॉर्म होती है वो इन्वर्टेड और रियल होती है। कैसी होती है? रियल और इन्वर्टेड होती है। वही कॉनकेव में हमारी इरेक्ट होती है। उसका भी बता दे रहा हूं, कॉनकेव का हमारा कैसे बनती है? इरेक्ट होता है। इरेक्ट के साथ कैसी आती है हमें? अभी कमेंट बॉक्स में तुम लोग बताओगे। तो ये मेरे इसका हमारा पहले का आंसर। अब दूसरा कह रहा है कि हाउ फार इज द लेंस प्रेजेंट। कह रहा है हमारा जो लेंस है ऑब्जेक्ट जो रखा है कितनी दूरी पर रखा है, तो ये बताना तुम्हें। तो बात करते हैं। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ये होता है हमारा फॉर्मूला। हमें फॉर्मूला बताना है 1/f 1/v माइनस 1/u। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, अब इसको हम करते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं, फिर बताता हूं आपको। मैं इरेज करता हूं इन चीजों को। चलो भैया ठीक है, इनको इरेज कर लेता हूं। इरेज करो, चलो 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 चलो। तो देखिए हम लगाते हैं फॉर्मूला, ठीक, लेंस वाला। अब 1/v मतलब v क्या होता है? हमारा इमेज का होता है, और ये क्या होता है? हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। ये इमेज की डिस्टेंस होती है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। हमें पता क्या है? हमें पता है कि इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को हमको नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं? इस ऑब्जेक्ट को इधर ले आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो 1/v माइनस 1/f हो जाएगा हमारा। ठीक है, इतना तो आता ही होगा ना बेसिक वाला, क्योंकि मैंने समझाया था पूरे वन शॉट वीडियो वाले में। ठीक, अब क्या करते हैं? सारी वैल्यूज को हमको पुट करते हैं। तो सारी वैल्यूज को पुट करते हैं तो u ऐसे रहेगा। हमारा इमेज की डिस्टेंस कितनी है हमारी? 60 सेंटीमीटर, ठीक है, रख देते हैं। फोकस कितना है हमारा? फोकल 20 सेंटीमीटर है, चलो इसको रख देते हैं। तो अब करते हैं एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं तो कितना निकलता है हमारा? एलसीएम 60 निकलता है हमारा। 1/u इक्वल टू, तो हमारा ये कितना आ जाएगा हमारा? ये 1 बार में होगा। ये कितनी बार में होगा हमारा? 3 बार में होगा। अब हमारा आंसर कितना आ रहा है? 1/u इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 60। अब कैंसिल आउट करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा, जो u निकल के आएगा, u निकल के आएगा हमारा -30। तो यहां पर तुम्हें निकल के आ क्या? ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस थी वो कितनी निकली? 30 सेंटीमीटर। कितनी निकली हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? -30 सेंटीमीटर। अब ये बात हुई कि हमारा ये बताना है मैग्निफिकेशन। हमने पहले को आइडेंटिफाई कर लिया, सेकेंड वाले आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमसे क्या है? कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। अब हमें उसकी मैग्निफिकेशन करना। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है v/u होता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v/u, ठीक। तो यहां पर हम वैल्यूज को रखते हैं। तो v क्या है हमारा? बताओ v कितना हमारा? v था हमारा 60 और वहां पे हमारा u कितना था? -30। अब जब हम कैंसिल आउट करते हैं तो कितना निकल के आता है हमारा? 2। मतलब मैग्निफिकेशन कितना निकल गया है हमारा? 2 सेंटीमीटर। कितना निकल गया है हमारा? -2 निकल के आया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। नोट डाउन कर लो, उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बच्चों लोग बात करते हैं 2022 के क्वेश्चन की, और तुम्हारे दिमाग में चल रहा है भैया 21 का क्वेश्चन कहां चला गया? देखो बेटा 21 का क्वेश्चन में हमारा पेंडेमिक आ गया था, जिसके कारण पेपर कैंसिल करा गया और बच्चे की बल्ले बल्ले हो गई है। तो हमारा 2022 में क्या होगा? अब बच्चों लोग बात करते हैं 2022 के क्वेश्चन की। 2022 के क्वेश्चन क्यों भैया 21 का क्वेश्चन कहां ले गया? खा गए? नहीं बाबू, 21 के क्वेश्चन पे हमारा। अब बात करते हैं हम लोग 2022 के क्वेश्चन की, और तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा भैया 22 के क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं? 21 का क्वेश्चन आपने तो खा गए क्या? देखो 21 के क्वेश्चन पे हम करा तो गए, पर हमारा पेंडेमिक आ गया था, जिसके कारण हमारा पेपर कैंसिल करा गया था। तो हम लोग बात कर रहे हैं 22 के क्वेश्चन की। अब बात करते हैं हम लोग 2022 के क्वेश्चन की। अब बच्चों हम लोग आ गए 2022 के क्वेश्चन पर। 2022 के क्वेश्चन क्यों भैया 21 के क्वेश्चन हम लोग खा गए क्या? अरे भाई 21 के क्वेश्चन में हम खाए क्या है? वन पेज तुम्हारा ऑलरेडी। अब बच्चों लोग बात करते हैं 2022 के क्वेश्चन की, और तुम्हारे दिमाग में चल रहा भैया 21 का क्वेश्चन कहां गया? अरे भैया 21 का क्वेश्चन हमारा पेंडेमिक की वजह से कैंसिल कराया गया था, इस वजह से नहीं हो पाया पेपर। तो हम बात कर रहे हैं 2022 के क्वेश्चन की। तो जो 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया, अब बच्चों लोग बात करते हैं 2022 के क्वेश्चन की, और 2022 का क्वेश्चन भैया 21 का क्वेश्चन कहां चला गया? अरे 21 में क्या हुआ था? हमारा पेंडेमिक आ गया था, जिसके कारण पेपर कैंसिल करा गया था, और बच्चे लोग बहुत ही खुश थे। तो तुम लोग में नहीं होने वाला है। तो 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, कह रहे एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है हमारी? 10 सेंटीमीटर है, और वो कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा गया है।
और उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी हमारी 20 सेंटीमीटर है। एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट जो रखा है लेंस से डिस्टेंस है उसकी कितनी है 25 सेंटीमीटर है। कह रहे ये क्या पॉसिबल है जो उसकी जो इमेज बने हमारी वो स्क्रीन पर बने, क्या पॉसिबल है? तो यहां पर तुमको ऑप्शन देखना और बताना है कौन सा ठीक होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है यस एज द इमेज फॉर्म ऑल विल बी रियल, क्या हमारा जो सही है हमारा जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा। दूसरा कह रहा है यस पॉसिबल है स्क्रीन बनना, एज द इमेज फॉर्म विल बी इरेक्ट, क्या हमारी इमेज इरेक्ट बनेगी। तीसरा क्या है हमारा नो एज द इमेज फॉर्म विल बी द वर्चुअल, मतलब क्या रहा कि हमारी जो इमेज है वो स्क्रीन पर नहीं बनेगी। कहां नहीं बनेगी हमारी स्क्रीन पर नहीं बनेगी, और जो इमेज जो फॉर्म होगी वो वर्चुअली इमेज फॉर्म होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। क्यों? क्योंकि भैया हमारा जो कॉनकेव लेंस होता है, ये कॉनकेव लेंस होता है, जो कॉनकेव लेंस जो इमेज बनाता है ना वो हमेशा कैसा बनाता है हमारा वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसा बनाता है हमारा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो इस वजह से और जब भी वर्चुअल इमेज बनता है तो वो स्क्रीन पर नहीं बनता, ध्यान देना वो स्क्रीन पर नहीं बनता नहीं बनता नहीं बनता, और वो कॉनकेव कैसा बनाता है वर्चुअल बनाता है। तो इस वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे 2022 के दूसरे क्वेश्चन की। हमारे 2022 का अगला क्वेश्चन जो कि कह रहा है ऑब्जर्व द डायग्राम विच शोज द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। यहां पर एक डायग्राम है और इस डायग्राम में आपको ऑब्जर्व करना है इंसिडेंट रे का पाथ। तो यहां पर हमारी इंसिडेंट रे पहले से जा रही है, कहां से जा रही है एक ऑप्टिकल प्लेन से जा रही है जो कि हमारा एल और एल डैश है, और इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। अब पहला जो क्वेश्चन हमारा कहता है, एक बात आप लोगों में बता दूं, ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था पूरा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैंने हाईलाइटेड किया ना ऐसे एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। आपके स्क्रीन के सामने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको देख ले क्योंकि सब में एक ऑप्शंस रहेंगे। तो बता दूं पहला जो क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द दिस लेंस। देखो एक ऑब्जेक्ट है जो लेंस के सामने रखा है जो कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो कह रहा है हमारा क्या उसका इमेज वर्चुअल बनेगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है क्या द इमेज विल बी डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड, क्या हमारा जो इमेज है वो डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा। तीसरा जो ऑप्शन है वो कह रहा है द इमेज विल बी डिमिनिश्ड, हमारा जो इमेज होगा वो डिमिनिश्ड बनेगा। चौथा ऑप्शन द इमेज विल बी रियल एंड मैग्नीफाइड। तो इसका जो आंसर होने वाला है ये होनेगा हमारा रियल और मैग्नीफाइड। आपको मैंने ये केस बताया था, जब भी ऑब्जेक्ट हमारा 2f और f के बीच में रहता है तो हमारा जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, ये मैग्नीफाइड बनता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो जाता है और वही इमेज का साइज क्या हो जाता है हमारा काफी बड़ा हो जाता है, जो कि हमारा यही नहीं बनता है यहाँ पर, तो बहुत बड़ा इमेज देखने को मिलता है। तो हम लोग कहते हैं कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो रियल बन रहा है, और रियल के साथ हमारा क्या है मैग्नीफाइड आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा है तो हम लोग कहते हैं रियल और मैग्नीफाइड एक साथ आ रहा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं जो कह रहा है दिस टाइप ऑफ लेंस कैन बी यूज्ड। अब ये जो इस प्रकार का जो लेंस है हमारा, इस लेंस को हम कहां यूज करते हो, आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, टू करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन बी टू करेक्ट मायोपिया, ऑप्शन सी टू डाइवर्ज लाइट, ऑप्शन डी इन फ्रंट डोर पी होल्स। अब देखो एक बात बता दूं, देखो पहली बात ऑप्शन सी कट जाएगा। क्यों ऑप्शन सी कट रहा है, आप लोगों को पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है, ठीक, यहाँ पे तो डाइवर्जिंग लिखा है तो ऑप्शन सी कट जाएगा, ऑप्शन डी का कुछ सवाल ही नहीं उठता है। तो बात आती है हमारे दो ऑप्शन की, जो कि कहता है कि हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। देखो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, मायोपिया क्या होता है, मैं उसको बताना चाहता हूं आप लोगों को। देखो हाइपरमेट्रोपिया में हम पास की चीज़ें नहीं देख पाते हैं अच्छी तरीके से, दूर की चीज़ें आसानी से देख लेते हैं। मायोपिया में क्या होता है, हम पास की चीज़ें तो देख लेते हैं पर दूर की चीज़ें नहीं देख पाते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम्स होती हैं हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में। केस में हम लोग हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है तो हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हम इस लेंस का इसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का। अब उसके बारे में बहुत डिटेल बन जाएगा कि हम क्यों यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, हम कॉन्केव को क्यों यूज नहीं कर पाते हैं, वो बहुत डिटेल वाली चीजें उसको मैं बताऊंगा। अगर कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं उसको भी बता दूंगा पूरा हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया के बारे में। बस इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। ये रहा हमारे सेकंड वाले का आंसर। अब बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की, जो कि कह रहा है
एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, एक ऑब्जेक्ट जो लेंस के सामने रखा है कितनी दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। कह रहा है देन द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस विल प्रॉपर साइन कन्वेंशन, यहां पर कह रहा है हमारा जो इमेज है वो कहां पे बनेगा, उसी को फाइंड करना। तो हम यूज करते हैं फॉर्मूला जो कि होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो मैं इसको इरेज करना चाहता हूं क्योंकि जगह तो है नहीं, तो मैं इसको इरेज करके सब कुछ सॉल्व करना चाहता हूं। मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूं, ठीक, क्योंकि हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जगह हो नहीं पाएगा, चलिए इरेज कर देता हूं मैं। तो ये रहा हमारा पहला। देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/f 1/u माइनस 1/u। ये होता है हमारा लेंस का फॉर्मूला। नहीं याद है तो उसको याद कर लीजिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हमारा जो गिवन चीज है तो क्या था, फोकल लेंथ हमें गिवन था कितना था, 20 सेंटीमीटर। हमारा जो ऑब्जेक्ट जो क्वेश्चन में दिया था, ऑब्जेक्ट की जो दूरी थी व्यू था वो कितना था, 60 सेंटीमीटर था। अब ये बताओ साइन कन्वेंशन आपने पढ़ा ही होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, देखो जिसने नहीं देखा वीडियो पूरा जाके वन शॉट का जाके जरूर देख ले, उससे सारा न्यूमेरिकल आपका आसानी से हो जाएगा। वरना मैं डेडिकेटेड इसमें वीडियो बना दूंगा पूरा अलग से, ठीक। यू का क्या हो जाएगा हमारा एक माइनस, देखो यू ऑलवेज निगेटिव होता है, यू ऑलवेज निगेटिव। अगर साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव होता है, इस बात को याद कर लेना। यू इज ऑलवेज निगेटिव, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, ये ध्यान देना। उसकी जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक ठीक। अगर उसकी हाइट की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पर मैं बात कर कॉम्प्लिकेट नहीं करता, सीधा आधे मुद्दे पे हम लोग, ठीक। फोकस क्या हमारा भैया 20 है, हम वैल्यूज को पुट करते हैं। v क्या है हमें जो पता नहीं है, ठीक। u हमको पता है कितना हमारा u 60 है। अब यहाँ पे नेगेटिव हम साइन लगा ही देते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं हम इसको उधर भेजते हैं, ठीक। यहाँ पे पॉजिटिव हो चुका होता है हमारा, तो एक बार लिख लेते हैं इक्वल टू 1/v पॉजिटिव 1/60। अब जब ये इधर आएगा तो हमारा ये हो जाएगा कैसे, सॉरी 1 हमको v निकालना है, इमेज की डिस्टेंस निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा 20 और माइनस 1/60। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा जो एलसीएम आता है वो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम आएगा क्या हमारा 60 आएगा। क्या है भैया हमारा 60 हमारा एलसीएम निकल आएगा। तो ये कितनी बार हो गया 3 माइनस 1 और हमारा जो आंसर आता है वो कितना आता है 2/60। अब कटेगा हमारा क्या जाएगा 30 आ जाएगा। तो हमारी जो इमेज की डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर तीसरे का। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, जो स्क्रीन के सामने आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे जगह थी नहीं, बहुत छोटा है मेरा प्यारा सा, ठीक। तो क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। अब कह रहा है मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए, देखो मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला जिसको पता होगा ना वो आसानी से सारे क्वेश्चन उड़ा लेगा, मैं अभी से बता रहा हूं, ठीक। मैग्निफिकेशन बाबू जो हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है v/u होता है। क्या होता है मैग्निफिकेशन में जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है हमारा v/u होता है। अब मैं सारी वैल्यूज को पुट करता हूं, देखो यहां पर हमें पता चल गया था v कितना था हमारा, अभी निकाला मैं, कितना निकला हमारा 30, चलो ठीक है रख देता हूं। अब u कितना था हमारा, u कितना था -60, तो मैं -60 लिखता हूं, ठीक। अब जब तुम लोग इसको काटोगे पीटोगे, जो हमारा जो आंसर आने वाला है यहाँ पे ऑप्शन दिया है 0.25 आएगा, 1.25 आएगा, या 0.5 आएगा, या हमारा 1 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 0.5, वो माइनस में आएगा हमारा। कितना आंसर आएगा हमारा 0.5 हमारा आंसर आएगा, ठीक। क्या आएगा हमारा 0.5 हमारा आंसर आने वाला है। तो ये रहा हमारा 2022 का दूसरा क्वेश्चन। अब बात करें हमारे 2023 के क्वेश्चन की, जो कि कह रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और उसे स्क्रीन से 60 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है। तो कह रहा है ऑब्जेक्ट को हम कितनी दूर पर रखें कि जो हमारी इमेज बने वो एक रियल इमेज बननी चाहिए। स्क्रीन पर जो इमेज बनी स्क्रीन पर वो कितनी बननी चाहिए, रियल इमेज बननी चाहिए। तो देखो क्वेश्चन होगा कैसे, बाय द अप्लाइंग ऑफ लेंस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम करते हैं अप्लाइंग द लेंस फॉर्मूला। तो हम लेंस फॉर्मूला रखते हैं जो कि होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब मैं क्या करता हूं सारी वैल्यूज को पुट करता हूं इस फॉर्मूले के अंदर। हमें गिवन क्या है, हमें फोकल लेंथ पता है जो कि है 10 सेंटीमीटर, और हमें इमेज की डिस्टेंस पता है जो कि है कितना 60 सेंटीमीटर, और हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को पता करना है जो कि हमें पता नहीं है। तो मैं सारी वैल्यूज को पुट करता हूं जो गिवन है। हमारी फोकल लेंथ हमारा 10 है, देता हूं
v कितना है हमारा, v कितना है 60 है, u कितना हमें पता नहीं है। तो ये क्या करते हैं, अब इसको इधर भेजता हूं और इसको इधर भेज देता हूं मैं यहाँ पर। अब ये हो जाएगा हमारा 1/u इक्वल टू 1/60 माइनस 1/10। तो अब रखते हैं एलसीएम निकालते हैं इनका भाई साहब का दोनों का। अब हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। एलसीएम कितना निकलेगा, 1/u इक्वल टू एलसीएम निकलेगा हमारा 60। अब ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा हमारा 6। अब माइनस करो भैया इनका, ठीक। अब कितना निकलेगा 5/60। आप जरा काटिंग पिटिंग मचाओ तो हमारा आंसर कितना आता है -1/12। तो हमारा जो आंसर निकल के आता है ऑब्जेक्ट की दूरी वो निकल के आता है हमारा कितना -12, और ये होता है आपका आंसर। तो समझ में -12 सेंटीमीटर भाई लिखना जरूरी है, ये नहीं हो एग्जाम मार्क्स कर देगा, ठीक। और अगला जो 2000 पेज का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है हमारा, तो क्वेश्चन की स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। तो मैं दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं आपको, जो कि है, कहां गया भाई साहब, कहां गए, जो ओह गलत उठा लिया, गलत। तो हमारा 2023 का भाई साहब पन्ना ही पन्ना। हाँ, ये रहा हमारा क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कॉनकेव लेंस प्रोड्यूस ओनली डैश इमेज। हमारा केवल कॉनकेव लेंस कौन सा इमेज प्रोड्यूस करता है। अब जैसे ही बताएं कि कॉनकेव लेंस हमारा एक वर्चुअल इमेज क्रिएट ही करता है, तो कैसे करता है, वर्चुअल और डिमिनिश करता है। क्वेश्चन आपके सामने ही क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया, तो क्वेश्चन ये रहा क्या रहा है, अ कॉनकेव लेंस प्रोड्यूस ओनली डैश इमेज। तो कॉनकेव लेंस हमारे कौन सा इमेज प्रोड्यूस करता है, ये एक वर्चुअल और डिमिनिश इमेज। कैसे, देखो जरा यहाँ पर मैं इसको इरेज करना चाहता हूं, क्योंकि समझाना अच्छे तरीके से, इसको नोट डाउन कर ही लिया होगा आपने। तो मैं इसको इरेज करता हूं जल्दी से। तो देखो कॉनकेव के केस में हमारे सिर्फ 2 केस बनते थे, तो यहाँ पे कॉनकेव बना दूं, अरे क्या ये क्या और मार्कर चलने लगा। अब ठीक है, अब जब भी ऑब्जेक्ट को मैं प्लेस करता हूं यहाँ पर, अब जब भी एक लाइट में पैरेलल जाती है रेफरेंस एक्सिस से, हमको पता है वो डाइवर्ज हो जाती थी, होती थी। अब एक लाइट में हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी हमारी, ये केस था हमारा। अब सेकंड केस की बात कर रहा हूं, अब इस लाइट को मैं पीछे लाऊंगा, पीछे ये जो लाइट हमारी गई है इस इंसिडेंट रे को मैं पीछे लाऊंगा हमारा, तो यहां पर हमारा ये इमेज कितना बन रहा था, इतना छोटा डिस्टेंस बन रहा था। तो ये बताओ हमारा इमेज कितना छोटा बन रहा था, तो डिमिनिश्ड इमेज बन रहा था। और इमेज एक लाइट बन रही थी, वो वर्चुअली इमेज जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई, उसी रिफ्लेक्टेड लाइट को अगर हम पीछे ला रहे हैं, तो हमारी जो इमेज बन रही है वो कितनी बन रही है, काफी छोटी बन रही है। तो इस हिसाब से तुमको दिख गया होगा जो हमारी इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, एक वर्चुअल इमेज बन रही है। कैसी बन रही है, वो एक वर्चुअल इमेज बन रही है। और वर्चुअल के साथ कैसा है हमारा इमेज, डिमिनिश्ड आया। कैसा आया हमारा, डिमिनिश्ड आया भाई, डिमिनिश्ड भाई साहब। तो ये रहा हमारा 2023 के दोनों क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर लिया। हर साल 2 क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे अगले ईयर के क्वेश्चन की, ये 2024 के क्वेश्चन के पास। और 2024 का क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है, कह रहा है हमारे कैंडल फ्लेम है जो कि स्पेरिकल मिरर से 36 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, और ये कह रहा है कि हमारी जो इमेज बन रही है स्क्रीन पर वो बन रही है 72 सेंटीमीटर। कहां से, लेंस से। कह रहा है कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड द पावर। हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है और पावर फाइंड करना है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं। क्या चीजें गिवन है, हमारा फोकल लेंथ हमें पता है, नहीं पता है। v पता है, हाँ पता है, कितना है 72 सेंटीमीटर। u पता है हमारा, कितना है हमारा, u कितना हमारा है 36 सेंटीमीटर। हम इसको नेगेटिव में कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे नेगेटिव में, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ये कहता था हमारा कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है ये ऑलवेज नेगेटिव होने वाली है, तो इस वजह से हम यहां नेगेटिव लेते हैं। अब हम अप्लाई करते हैं अपना लेंस का फॉर्मूला। तो अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला, तो ठीक है, लेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अब सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर हमें पुट करनी है। तो f हमें पता है, ना हमें f तो बिल्कुल नहीं पता है। हमें v पता है, हाँ v पता है यार 72 सेंटीमीटर। इसको उठा के मैं यहां रख देता हूं, तो 36 सेंटीमीटर तो नहीं लिखेंगे। और यहां पर u क्या है हमारा, u हमारा कितना, अरे उल्टा लिख दी क्या, v हमें कितना है हमारा 72 है, सॉरी 72 है, और u कितना हमारा 36 है, -36 है। गलती है ना, -36 हमारा। अब हमको पता चल गया है कि हमारा होने वाला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v। v तो हमको कितना पता 72, और प्लस 1/u
36। अब एलसीएम निकालो इसका भैया, एलसीएम कितना निकलेगा हमारा, एलसीएम निकलेगा 72। कितनी बार में गया हमारा पता है, 1 एक ही बार में जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। निकला क्या हमारा, ये निकला यहाँ लिखता 1/f इक्वल टू 3/72। अब हम इसको इधर भेजते हैं, ठीक, ये नीचे आ जाएगा 3 और 72 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे जाएगा फोकस। आप इसको काटोगे, जो हमारा फोकस आ रहा है वो कितनी बार में आ रहा है, ये 24। हमारा जो फोकस निकला वो कितना निकला, फोकल लेंथ निकला, कितना निकला हमारा 24 सेंटीमीटर। ये कितना निकला हमारा फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहा है हमें पावर फाइंड करना है। अब देखो पावर हमें फाइंड करना है तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैं इसको इरेज करना चाहता हूं, इसको नोट डाउन करो, ठीक, मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है, मैं इरेज करता हूं, कहां से इरेज करूं, चलो ठीक है, यहां मैं बता दूंगा यहां पर, ठीक। अब देखो पावर का जो फॉर्मूला होता है ये सभी को बताओगे 1/f होता है, ठीक। ये तो हमें मीटर में हमारे गिवन है, आंसर सेंटीमीटर में आया है तो हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। देखो पावर का फॉर्मूला 1/f होता है, अब हमको उसको सेंटीमीटर में करना होता है। जब सेंटीमीटर में करते हैं तो ये 100 हो जाता है हमारा। अब क्या करते हैं, चलो अब डिवाइड करते हैं। हमारा फोकल कितना है बताओ, फोकल लेंथ कितना हमारा 100/24 हमारा आया था। अब इसको कैंसिल आउट करो और तुम्हारा जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर कहलाएगा। ये रहा हमारा क्या, पावर। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि क्या रहा है हमारा, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ कॉनकेव लेंस। यहां पर हमसे ये कह रहा है कि हमें लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। मैं सिर्फ तुम्हें 30 सेकंड देता हूं, अगर तुम लोग कर सको तो अपने इस वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर बताने की कोशिश करो। तो क्या होगा इसका आंसर, ना बता पाए कि नहीं हमारा, बताओ, ठीक। और इसका आंसर बताना भाई, इसका आंसर क्या होगा, कैलकुलेट करो क्या होगा हमारा। अरे भाई इसका आंसर जो होगा हमारा कितना होगा 4.17, ये हमारा आंसर आया। और आंसर किसमें आता है, पावर का डायोप्टर में आता है। ध्यान देना पावर का जो यूनिट होती है भाई वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो हमारा 4.17 या 16 आएगा, आसी पास रहेगा तो डायोप्टर का आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, पता चला इसका आंसर क्या होगा, देखो कॉनकेव लेंस है। अब देखो कॉनकेव लेंस में क्या होता है, हमारी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है। क्या आता है, वर्चुअल आता है। क्या आता है हुआ, वर्चुअल आता है, इरेक्ट आता है, और क्या आता है, डिमिनिश्ड आता है। अब इस केस में केवल जब मैग्निफिकेशन हमारा छोटा रहेगा 1 से, तभी हमारा कॉनकेव में हमारा क्या होता है, वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। तो ये तभी होगा जब हमारा मैग्निफिकेशन छोटा होगा 1 से। तो ये रहा हमारा आंसर जो कि ए है। तो आई होप 2024 के क्वेश्चन को भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब बात करने वाले हम 2025 का लेंस चैप्टर का क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, फॉर अ रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। हमारी कॉन्वेक्स लेंस है जो कि उसमें हमारी इमेज बन रही है, वो रियल इमेज बन रही है, और यहां पर हमारा उसका रेशियो दिया है। अब देखो रेशियो क्या दिया हमारा, ये है हमारा आई, जिसको हम लोग कहते हैं हाइट ऑफ इमेज, और ओ यहां पे बताया कि ओ हमारी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि 5 है। अब ये बताओ कि हमारा इमेज कब छोटा होता है और ऑब्जेक्ट कब बड़ा होता है, ये किस केस में होता है, ये केस सेकंड के केस में होता है। ध्यान दो, तुम्हारे सामने इमेज भी आ रही है, उसको भी देखो। अब देखो वो 6 सेकंड केस में होता है, दिखाता हूं कैसे। अब मैं यहाँ पे लेंस बनाता हूं यहाँ पर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ये होता है हमारा, ये होता है हमारा क्या 2, मतलब फोकस 2 होता है, ये क्या होता है हमारा 2f2 होता है, ये हमारा होता है फोकस 1, ये क्या होता है हमारा 2f1, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हो, पर 2f1 ही कहो, बहुत ही सही रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, जब भी ऑब्जेक्ट को मैं बियॉन्ड 2f रखता हूं तो क्या होता है, एक लाइट लग जाएगी हमारी पैरेलल ऑफ एक्सिस से जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी। अब जब भी लाइट रे हमारी पैरेलल जाती है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से, तो कहां पे गुजरती है, कहां गुजरती बताओ जल्दी से, फोकस से होकर जाती, कहां जाती है, फोकस से। मैं फोकस से गुजार दिया। अब दूसरी जो लाइट रे होगी वो ऑप्टिकल सेंटर जाएगी। चलो भैया ऑप्टिकल सेंटर से चलो चलो चलो, ठीक है। तो हमारी जो इमेज बन रही है वो यहां पे बन रही है, यहां पे बन रही है। एक्चुअली में स्केल का मैंने यूज तो किया नहीं है, टूर्नामेंट बनेगा नहीं बनेगा। तो हमारी जो लाइट इमेज बन रही है वो यहां पे बना है। अब तुमको एहसास हुआ, ये जो रेशियो बन रहा था 2:5 का, ये यहीं पे बन रहा था, कहां पर, जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रहेगा तो हमारा जो इमेज होगा वो छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट से। तो जैसे कि हमारा आंसर होगा क्या हो जाएगा, बियॉन्ड 2, तब हमारा
2:5 का रेशियो बनेगा। तो ये रहा हमारा 2025 का पहले क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की, जो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस्ड है हमारा कहां पर, 2F पर। किस पे, हमारा 2F1 पर है। यहाँ पे 2F मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। हमारा जो लेंस है वो कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। और कह रहा है ड्रॉ अ रे डायग्राम सो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। तुम्हें एक रे डायग्राम बनाना हो जहां पे तुम्हें फॉर्मेशन ऑफ इमेज बनाना होगा। चलो ठीक है, मैं इसको भी करता हूं। मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूं, ठीक। इसको नोट डाउन कर लो, जिसने नोट डाउन नहीं किया है मैं इसको मिटाता हूं। चलो भाई, जल्दी दूसरा लाइन लगाया है। अब ये बताना है जब ऑब्जेक्ट हमारा 2F में होता है तो हमारी इमेज बनती कहां है बबू, आगे बताओ। अब देखो फिर से, अब मैं क्या करता हूं, एक पैरेलल लाइन लेता हूं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। अब यहाँ पे एक लेंस बनाते हैं जो कि कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, जो कि यहाँ पर मेंशन किया है हमारा। ऑप्टिकल सेंटर बीच में, ये होता है हमारा फोकस 1, ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस 2F1, ये होता है हमारा क्या, फोकस 2, ये होता है हमारा 2F2, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड भी कह सकते हो पर कोई दिक्कत नहीं, 2F2 ही तुम लोग मान लो, ज्यादा सही रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट को प्लेस, यही कह रहे ना, ऑब्जेक्ट उसने कहां प्लेस किया है, 2F पे किया है, तो मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब क्या करेंगे, अब देखो बात, मैंने 3 रूल सिखाए थे। अब जब भी लाइट रे अगर हमारी पैरेलल जाती है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से, अब लाइट रे कैसे गई, हमारी पैरेलल गई प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से। अब जब लाइट रे हमारी पैरेलल जा रही प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से, तो कहां गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। मैंने गुजार दिया भैया, फोकस होकर गुजार दिया। अब दूसरी लाइट कहां जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। चल भाई ऑप्टिकल सेंटर से, अरे भैया इमेज तो गलत बन रही है हमारी, यहाँ पर तो यहाँ पर कहीं आके मीट करेगी। हमारी जो इमेज बनी वो कहां पे बनी, हमारी 2F2 पे बनी। अब एक बार ध्यान देना, जब भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस मतलब 2F1 पर रहता है तो हमारी जो इमेज बनती है वो 2F2 पर बनती है। मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमारी इमेज बनती है। तो ये रहा हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अगर मैं बात करता हूं इसके नेचर की, पोजीशन की और साइज की, तो देखो साइज जो होने वाली भैया वो साइज हमारी सेम होगी। एक बात ध्यान देना, सेम साइज की बनेगा। दूसरा कहां पे बन रहा है हमारा, पोजीशन कहां पे भैया, हमारा पोजीशन हमारा 2F2 पे बन रहा है हमारा। नेचर क्या है इस इमेज का जो बन रहा है हमारा, नेचर हमारा रियल है। और कैसी हमारी उल्टी इमेज है, तो रियल के साथ क्या आता है हमारा, इन्वर्टेड आता है, जगह है नहीं, मैं कर दिया हूं। तो ये रहा हमारा 2025 के 2 क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन की मैं बात करने वाला हूं जो पूछा गया 2025 में। तो ये रहा हमारा 2025 का दूसरा क्वेश्चन, जो कि कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा है और उसकी जो दूरी है वो है कितना, 45 सेंटीमीटर। कह रहा है उसकी जो इमेज बन रही है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी से बन रहा है लेंस से। अब हमें फाइंड करने के लिए क्या है, फोकल लेंथ। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार ध्यान देना कि लेंस कौन सा हमारा, कॉनकेव लेंस है बाबू। ध्यान देना बच्चों, इतने साल 5 साल क्वेश्चन में लेकर आए हैं, क्या कॉनकेव कॉन्वेक्स का कभी जिक्र, कॉनकेव का कभी जिक्र किया है, जिक्र तो कभी किया नहीं हमारा। पहली बार पूछा है 2025 में कॉनकेव का। खेला क्या होने वाला है, इधर देखो, ऑब्जेक्ट को हम क्या लेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, बताना। ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेगेटिव, साइन कन्वेंशन बबुआ। ऑब्जेक्ट क्या लेंगे हम लोग, -45 सेंटीमीटर। आप जरा भी बताना, हमें भी दिया है। अब बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कहते हैं भैया इमेज हमारा जो 30 सेंटीमीटर बनेगा, खेला यही होता है उनके साथ। जो V होगा ये कॉनकेव में क्या होता है हमारा, V इस साइड बनता है। भाई देखो कन्वेंशनल साइड क्या होता है हमारा, पॉजिटिव इधर होता है, ठीक, ये पॉजिटिव इधर होता है, नेगेटिव इधर, नेगेटिव इधर। जब कॉनकेव था तो हमारा जो इमेज बन रहा था वो इधर ही साइड तो बन रहा था हर बार दोनों केसेस में। तो हम क्या लेंगे, इमेज की जो डिस्टेंस लेंगे वो लेंगे क्या, -30 सेंटीमीटर। क्या लेंगे हम लोग, -30 सेंटीमीटर। अब हम लोग अप्लाई करेंगे हमारा लेंस का फॉर्मूला, अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला, अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला। चलो ठीक है, अप्लाई करते जो कि होता है 1/f = 1/v - 1/u। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर दिया अपना लेंस फॉर्मूला। अब सारी वैल्यूज को पुट करते जो इसमें गिवन है। फोकल हमें नहीं पता, इसको हम लिख ही देते हैं। और v कितना हमारा -30 और u कितना है हमारा है -45। चलो ठीक है, तो हमारा इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना निकलेगा बबुआ, ये बताना जरा। ये निकलेगा हमारा 90।
आप जब तुम कैलकुलेट करोगे यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा -3 और हमारा जो आंसर निकलेगा ये हो जाएगा माइनस। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा क्या हमारा -1/19। तो इसका मतलब कि जो हमारा जो फोकल मिल रहा है वो कितना मिल रहा है -90 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि 2025 में खेला क्या हुआ था। कॉनकेव का खेला हुआ था कि हर बार नहीं कि कॉन्वेक्स तुम्हें दे देगा तुम आराम से सॉल्व करते चले जाओगे। बहुत बच्चे गलत किए, इतने बच्चे इस क्वेश्चन को गलत किए कुछ कह रहे हैं, उनका आंसर तो -90 सेंटीमीटर आ ही नहीं रहा था। यहाँ पे जीरो गया है, ठीक, उनका आ ही नहीं रहा था आंसर। एलसीएम निकालना कितनी बार में जा रहा है, फिर उसको यहाँ पे माइनस करना, फिर उसके बाद यहाँ पर चलेगा आपको -1 मिलेगा आंसर, ठीक, फिर हमारा 90 सेंटीमीटर आखिरी में मिल जाता है। तो ये हमारा 2025 का क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा ये वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको बहुत मदद मिली होगी आप सबको, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, क्योंकि मेरा मानना है ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने भैया को सब्सक्राइब करना मत भूलना।